नमस्कार। इस वक्त ढाका विधानसभा में हम मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थक हैं और यहाँ पे आज गांव में एमआईएम के कैंडिडेट राणा रणजीत सिंह यहाँ से अपना चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। डोर टू डोर लोगों से घरों में जाके मिलने का काम कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे राणा रणजीत जी हैं, लोगों से यहाँ पे मिलने का काम कर रहे हैं। हम देखते हैं इस बार, ये देखेंगे आप, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे भाई। चलते रहिए, हम लोग चलते हुए बात करते हैं। क्या कुछ दिख रहा है ढाका विधानसभा से इस बार? ढाका में बदलाव की लहर है, क्योंकि ढाका अब तक बलि चढ़ता आया है हिंदू मुसलमान की लड़ाई में। लोग विकास का मुद्दा कभी रहा नहीं, लास्ट में जो है हिंदू एक तरफ मुसलमान एक तरफ। लेकिन मैं इस बार जो चुनाव लड़ रहा हूँ खुद हिंदू हूँ और जो पार्टी है लोग कहते हैं कि AIMIM मुसलमानों की पार्टी, तो इस बार विकास मुद्दा होगा। मुद्दा इस बार हिंदू मुसलमान नहीं होगा, विकास मुद्दा होगा। विकास मुद्दा कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे अभी आरजेडी के ही कैंडिडेट हैं फैसल रहमान, वो भी एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं और यहाँ पे मुस्लिम वोट जो है वो बाहुल्य है और निर्णायक है। देखिए, मुसलमान अगर उनके साथ होते तो पिछले बार ही चुनाव जीते होते, हारे नहीं होते। इतनी आबादी यहाँ पे है कि अकेले किसी को चुनाव जिता सकती है वो, और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप विधायक के रूप में विफल हुए और विपक्ष की भूमिका में भी विफल रहे। आपने विपक्ष की भूमिका को भी नहीं निभाया ठीक से। अगर वो आपने निभाया होता तो आज आप जो है चुनाव जीत सकते थे या आज अच्छी स्थिति में आप रहते, लड़ाई में आप रहते। यहाँ पे वो 3 नंबर पे हैं। लड़ाई जो है यहाँ आमने सामने की लड़ाई है और पूरे ढाका को मालूम है कि पवन जायसवाल जी को अगर कोई जवाब दे सकता है वो राणा रणजीत सिंह है। उनके कार्यकर्ताओं के और उनकी स्थिति ये है कि कई बार उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लेकिन कोई जवाब आज तक नहीं दिया। उनके गांव में मॉब लिंचिंग हो जाती है। शेख वाजुल साहब तो मुसलमान थे, कहाँ उनकी लड़ाई को लड़े वो? मैं लड़ा, अभी भी लड़ रहा हूँ। ओवैसी साहब के मंच पे ले जा करके पूरे देश को जो है नेशनल न्यूज़ बनवाया उसको। ये क्या फैक्टर देख रहे हैं आप? पवन जायसवाल जी को अभी आपने बात की कि टक्कर की, किस फैक्टर के तहत क्या कि आप वहाँ टक्कर दे पा रहे हैं? देखिए, ज़मीन पे रहना होगा, मजबूती से रहना होगा और आप ज़मीन जब छोड़ दीजिएगा तो आपके कार्यकर्ता भी टूटने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले 1.5 साल से मैं लगातार ज़मीन पे हूँ और 6 महीना पहले मुझे कैंडिडेट भी डिक्लेयर किया गया। तो बाकी लोग अभी आ रहे हैं, माफ़ी मांगने का सिलसिला चल रहा है पूरा, जो है कि माफ़ कर दीजिए। मांगने का सिलसिला क्या है? यहाँ आप देखेंगे डोर टू डोर लोगों से मिलने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। सभी के घरों में जाके मिल रहे हैं। यहाँ पे ये एमआईएम के कैंडिडेट जिस तरीके से बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने से ये प्रत्याशी डोर टू डोर मिलने का काम कर रहे हैं। ये एक गांव है, ये ढाका विधानसभा, ये कौन सा गांव है? ये करसहिया गांव है। करसहिया। हम लोग चूँकि जा रहे थे तो ये अपना डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, तो हमने इनसे बातचीत करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए वहाँ से अब वो निकल रहे हैं। अब कुछ अन्य लोगों से रास्ते में जितनी बातें थी, जितने आपके मन में सवाल हैं, सभी सवालों का राणा रणजीत जी को सामना करना होगा, जो भी आपके सवाल हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आप कब से निकल रहे हैं प्रचार के लिए? लगातार सुबह से प्रचार क्यों, हम लोग तो काम और लड़ाई लड़ते हैं ईमानदारी से। ये तस्वीरें ले रहे हैं आपके? नहीं, महिलाओं का खास करके बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ओवैसी साहब को सुनते हैं लोग मोबाइल में और इस वजह से ये लोग पतंग दे दीजिए ना, ये लोग पतंग दे दीजिए ना। अच्छा, छोटे बच्चों को पतंग की व्यवस्था कराएं आप? छोटे बच्चों के भविष्य की लड़ाई हो रही है। पतंग तो आप बच्चों को दे रहे हैं, तो इस बार पतंग किसकी डोर काटने की चक्कर में है? काटने नहीं जा रही है पतंग, इतने ऊंचा उड़ने जा रही है कि न केवल ढाका विधानसभा, बिहार में जो अगली सरकार बनेगी वो हम तय करेंगे और बिहार में डिप्टी CM 2 बनेंगे। और अगर सरकार बनाते हैं, चूँकि भाजपा के साथ तो हम सरकार बनाएंगे नहीं। अभी उन्होंने मुकेश सहनी जी का अनाउंस किया है, आप जहाँ चल रहे हैं आप मिलते रहिए लोगों से। डिप्टी CM 2 अनाउंस होगा, एक मुसलमान का बेटा और एक दलित का बेटा। नहीं तो अब तो ओवैसी साहब कह दिए कि अब तो हमें अब डिप्टी CM से नहीं, अब हमें मुख्यमंत्री चाहिए। बिल्कुल, अगर लोगों का साथ मिला तो वो शर्त भी हम लोग बिल्कुल उस लायक हम लोग बनेंगे और उसके लिए मेहनत जारी है। तो ये पार्टी में बातचीत हो गई है क्या? भाई देखिए, थोड़ा सा नौजवान लोग ये मिल रहे हैं आपसे, क्या कहें? जी बढ़िया बढ़िया है जी। क्या नाम है आपका? मंतजीर आलम। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राणा रणजीत ऐसे घूम रहे हैं, वोट तो आरजेडी को ही होगा। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। जिसको जहाँ मर्जी मुसलमानों को सरकार बदलना है। जी बिल्कुल। मुसलमानों को सरकार जी इसलिए आरजेडी। जी नहीं, आरजेडी नहीं, MIM।
ढाका में ठीक है। अरे कैसे हैं? ठीक है। देखिए दुआ की दरख्वास्त है गाम दुआ है, हम लोग तो है ही, आपके ठीक और है। सबसे बड़ा अधिकार आपका हाँ रहेगा। है इंशाल्लाह। दामाद आपने कहा अभी किस लिए? मैं इसी गांव का मेरा ससुराल है ये गांव। अच्छा, तो आपने अपने ससुराल को चुना है। बिल्कुल संसदीय क्षेत्र यही रहा मेरा, मैं यहीं से लोकसभा चुनाव लड़ा और मेरा गांव भी इसी संसदीय क्षेत्र में आता है। और ओवैसी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका आदेश हुआ कि ये सीट से लड़ना है, तो हम लोग अपना कमान कस लिए। सीमांचल से कहेंगे तो वहाँ से लड़ेंगे, कहेंगे कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे, प्रचार करेंगे दूसरे के लिए। हम वहाँ चौराहे पे खड़े थे तो लोग कह रहे हैं कि राणा रंजीत का तो परिवार वो खुद भाजपेयी है और खुद भाजपा से उनका संपर्क है, तो ये तो ऐसे आ गए हैं वोट काटने के लिए। मेरे पिताजी आजीवन आरजेडी में रहे, परिवार पिता से होता है। भाई मेरे पिताजी के इंतकाल के बाद उन्होंने पार्टी को बदला है, तो परिवार पिता से होता है। आधार कार्ड में पिता का नाम होता है, भाई का नाम नहीं होता है। भाई मेरे भटक गए हैं, मैं आज भी वहीं हूँ जहाँ मेरा परिवार था। सीताराम बाबू जो मेरे पिताजी जो 20 साल मंत्री रहे, सांसद रहे, वो जहाँ थे मैं आज भी वहीं हूँ। तो इतना आप तो चाहते तो आपको यहाँ से आरजेडी का टिकट मिल सकता था, लेकिन मजलिस को ही क्यों चुना? बैरिस्टर साहब की लीडरशिप मुझे पसंद आई और हम लोग खुद MBA इंजीनियरिंग किए हुए व्यक्ति हैं और 9वीं फेल, और उनका जो विज़न है वो हम लोग को उस तरह का नहीं आता कि जा करके जो है किसी की जो है हम लोग ये करें कि वाहवाही करें और सच्चाई को नहीं देखें। जो ईमानदारी से लड़ते हैं, बेबाकी से लड़ते हैं, उनकी लीडरशिप को हम लोगों ने कबूला है। मैं खुद पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और एक बैरिस्टर की लीडरशिप में काम करना मेरे लिए ज़्यादा फ़ख्र की बात है। MIM के लोग ज़्यादातर चिढ़ाते रहते हैं। अब आजकल एक नया शब्द आ गया ट्रेंड में, एक्सट्रीमिस्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि 9वीं फेल, एक्सट्रीमिस्ट 9वीं फेल, ये बहुत ट्रेंड कर रहा है, क्या है ये? देखिए चुनाव में तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और तेजस्वी यादव जी को सबसे ज़्यादा डर तो हमारी पार्टी से लगता है। हम तो हक मांग रहे थे कि भाई 6 सीट मात्र दे दीजिए आप। 5 विधायक जीत करके अपने दम पे आए थे। मुकेश सहनी जी कितने अपने दम पे जीत करके आज तक आए, तो 6 सीट भी आपने नहीं दिया। इसका मतलब है कि जनता ने देख लिया कि भाई आप बी टीम बोलते हैं, आप खुद 12 सीटों पे जो है फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं। ये कैसा फ्रेंडली फाइट है भाई? ऐसे हराइएगा भाजपा वालों को? आप तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का जो आपके ऊपर केस मुकदमा है वो डरा दिया आपको भाजपा वालों ने, आप डर गए, इसलिए आप भी टीम का काम कर रहे हैं। ये फ्रेंडली फाइट होता है? कैसा गठबंधन है कि 12 सीटों पे आमने सामने आप लड़ रहे हैं? जब उनसे सवाल पूछा जाता है लोगों के द्वारा तो वो कहते हैं कि हम दूसरे जगह, अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि जाके चुनाव लड़ें। जो वहाँ क्षेत्रीय लेवल पे जो मजबूत होता है तो हम लोग उसे सपोर्ट करते हैं। और MIM यहाँ पे अभी उतनी रूप से ये कहा, नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारे में कहा कि मजबूत नहीं है, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें अभी यहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ रहे हैं तो उनकी मर्जी। बिहार के बाहर कितना सीट जीता? अकेले जीतने की औकात है कहीं? 5000 वोट आएगा हैदराबाद में लड़के, हम 5 विधायक जीत करके आए थे। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अरविंद बाबू के दामाद हुए जी, ओवैसी साहब की पार्टी से। जी उनकी औकात है 5000 वोट लाने की? हम 5 सीट जीत करके आए थे। जी इस्लाम। अरे उतने तो कहीं ना कहीं अगर वो आ जाए तो कार्यकर्ता ही इकट्ठा कर देंगे। तो काहे नहीं लड़ते हैं? लड़के दिखाएं। इतने बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, मुंबई में अगर किसी बिहारी को परेशानी होती है, तो MIM वाले लोग खड़े रहते हैं। मेरे ढाका विधानसभा से 30 से 40 हज़ार लोग वहाँ रहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मुस्लिमों की पार्टी कहे जाने वाली, उसमें राणा रंजीत एक राजपूत समुदाय से, ठाकुर समुदाय से कैसे अपने आप को सेपरेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल ये क्रांति की शुरुआत है और अभी आप जिस अगले गांव में मेरा कार्यक्रम है वहाँ राजपूत समाज का ही है। वो आज कॉपी कलम से तौलने का प्रोग्राम है और लगभग 200-250 लोगों का भोज एक में हमारे बड़े भाई प्रमोद सिंह जी ने रखा है। ये जो नारा लगा रहे हैं वो मेरे राजपूत समाज के गार्जियन हैं, वही लगा रहे हैं। एक बदलाव की क्रांति है और एक इनकलाब आएगा जिस दिन AIMIM का एक हिंदू विधायक सदन में जाएगा। तो आने वाला जब UP इलेक्शन है, बंगाल इलेक्शन है, आप देखिए उसमें AIMIM बहुत मजबूती से बाहर निकल करके आएगी। और इस बार भी हम लोग इतनी सीटें लेकर के आएंगे कि हम लोग ही तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी और किन शर्तों पे बनेगी। राजपूत वोटर ज़्यादातर कहा जाता है भाजपा वोटर है, तो देख रहे हैं आप वहाँ से मिलेंगे। राजपूत वोटर जो कहा जाता है ज़्यादातर भाजपा का है, तो वहाँ MIM को मिल सकता है, ये कैसे आप सोच रहे हैं? देखिए बात पार्टी की नहीं होती है, बात विकल्प की होती है। जब चुनाव नज़दीक आता है ना, जब एक हफ्ता बचता है, तो जो ऑप्शन होता है 2-3, उसी में से किसी को चुनना होता है, तो पार्टी लोग भूल जाते हैं। तो अगर राजपूत समाज का बेटा जब चुनाव लड़ रहा है तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को पार्टी से परहेज होगा, लेकिन वो चाहते हैं और जानते हैं कि भाई हमारे समाज का बेटा अगर मेहनत कर रहा है तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। ये समाज एक परिवार की तरह होता है, तो बिल्कुल ये इस तरीके का माहौल है और लोग देख रहे हैं कि भाई हमारे समाज का बेटा अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ाएं। और सीताराम बाबू जो मेरे पिताजी रहे, इस इलाके के सांसद रहे, सब लोगों से जुड़े रहे, लोगों की सेवा की, तो उनके भी कई काम किए हुए हैं, इसकी वजह से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। देखिएगा कल राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ आए थे,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, अच्छी बात है, चुनाव में सबका स्वागत है। और उन्होंने इशारा भी किया कि बहकावे में नहीं आना है। इमरान प्रतापगढ़ी जी खुद बहकावे में आ गए हैं। पहले जब उन्होंने शुरुआत किया था अपने मुशायरों का, जो 4 मिसरे पढ़ते हैं, उसमें बराबर हैदराबाद की चर्चा, दारुसलाम की चर्चा, ओवैसी साहब की चर्चा किया करते थे। लेकिन होता क्या है ना, ये कांग्रेस का और आरजेडी वालों का चाल है कि कोई भी मुसलमान अगर ईमानदारी से सच्ची बात बोले और आगे बढ़े तो उसको वो लोग अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी रूप में। तो राज्यसभा का सीट देकर के उनको गुलाम बना लिया। पहले एक बेबाक आवाज़ के रूप में इमरान प्रतापगढ़ी जी थे, लेकिन अब तो बेचारे गुलाम हैं, अब किसी पार्टी की गुलामी करते हैं। और ओवैसी साहब के लिए कितने मिसरे उन्होंने पढ़े हैं, वो जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप उनको। मिसरा है जो आपको याद, जो जानकारी हो? नहीं मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैं भेज दूंगा लिंक अगर आपको चाहिए हो तो ये सुन लीजिए, इनकी सुनाना चाहते हैं अकबर भाई। बताइए क्या याद है आपको? मैं अकबर बोलता हूँ, इसका वही जो बोले हुए थे, इन्हीं पे वो पॉपुलर हुए थे, इमरान प्रतापगढ़ी। और इमरान प्रतापगढ़ी को मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता था, तो आप अकबर, मैं अकबर बोलता हूँ, मुशायरा आप पढ़े थे तो आपको पूरा हिंदुस्तान ने चिन्हा। और आज आप आके बोलते हैं, बहुत सारा बात करते हैं, तो आप तो खुद अपने क्षेत्र छोड़िए, किसी क्षेत्र से आप वोट चुनाव जीत नहीं सकते। आपको माने राज्यसभा से लोकसभा में भेजा गया, यानी कि एक लीडर इसलिए भेजा गया, वो दिखाने के लिए होगा कि हाँ ये मुस्लिम हमारे में है। अरे भाई, वो राज्यसभा से लोकसभा नहीं गए हैं, वो लोकसभा, वो राज्यसभा में ही हैं। चलिए आप हटिए। अब एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पे डोर टू डोर MIM पार्टी के कैंडिडेट की यहाँ पे कैंपेनिंग हो रही है, कैंपेनिंग चल रही है। सबसे मिलना जुलना आप देखेंगे, सबसे यहाँ मिलना जुलना लोगों का हो रहा है। तो हम जा रहे थे अन्य विधानसभा में कवरेज के लिए, तो ये हमें रास्ते में मिले। तो देखिए जिस तरीके से लोग इनके जो हैं समर्थक जो हैं वो लगातार इनसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। तो कुछ और अन्य सवाल होंगे, उसके बाद फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। ये आप देखेंगे जिस तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन सिंह हुआ। मदन सिंह जी हाँ। मदन सिंह जी, क्या देख रहे हैं इस बार तो माहौल चेंज हुआ है ढाका का, समझे। इस बार जो है ना, जाति और बिरादरी से ऊंचे उठ कर लोग MIM जो ओवैसी साहब इसके सरताज है ना, उनका बातों को लोग मान रहे हैं। हिंदू वर्ग भी मान रहा है। राजपूत साहब लोग अब ओवैसी साहब को साहब मान रहे हैं, क्योंकि राणा रंजीत जो है ना एक राजपूत बिरादरी से आते हैं। वो खुद ओवैसी साहब का फैन बने हुए हैं, समझे। तो ऑटोमेटिक है कि राजपूत का रुझान भी उन्हीं की तरफ होगा। तो राजपूत बिरादरी से मैं आ रहा हूँ, अब देख रहा हूँ कि राजपूत का सारा सपोर्ट जो है ना MIM की तरफ जा रहा है, और साथ में दलित का भी समन्वय बना हुआ है। तो 3 बिरादरी का, राजपूत और दलित और मुसलमान, लगता है कि इस बार का चुनाव में जो है ढाका एक नया इबादत लिखने वाले, नया इतिहास लिखने जा रही है। इतिहास लिखने जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल इतिहास लिखने जा रही है। चलिए फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे अन्य लोगों से भी बातचीत करते हैं। ये ढाका विधानसभा के ही एक ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ पे आप देखेंगे कल जिस तरीके से वो सभा हुई इमरान प्रतापगढ़ी जी की, आज ढाका में तेजस्वी यादव की एक जनसभा है। तो लगातार सारे नेता लगभग लगे हुए हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे लोगों से मिलने का काम चल रहा है। यहाँ राणा रंजीत डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनसे तीखे सवालों से सामने होते रहेंगे। तो ये देखिए लगातार लोगों से मिलने जुलने का काम चल रहा है। तो राणा रंजीत जी, चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं आप, अब आपको दिख क्या रहा है रियल वाला? देखिए ऐसा है कि एक एक व्यक्ति, बिना माइक के जब आप बात करिएगा ना, एक एक व्यक्ति दोनों को परख चुका है। यहाँ के विधायक को भी परख लिया है, पूर्व विधायक को भी परख लिया है। और पहले एक विकल्प नहीं था इनके पास, मजबूत विकल्प जो घूम ना आए, जैसे ना आए हैं, एक मजबूत विकल्प उनके सामने जब आया है तो सब लोग बड़े उत्साहित हैं। हाँ ये ज़रूर है, पतंग छाप, वालेकुम सलाम। अच्छा, ये ज़रूर है कि देखिए यहाँ के जो दोनों विधायक, पूर्व विधायक हैं, और उनके लोग थाना पुलिस केस FIR का खेल खेलते हैं। तो कई लोग अभी बेचारे चुप इसलिए हैं कि भाई अगर कुछ बोलेंगे तो केस करा देंगे, पुराना केस है तो उसको खुलवा देंगे, धमकी दिलवा देंगे। तो इससे आज़ादी दिलाने का भी लोगों का मन है। और देखिए इस बार एक ऐतिहासिक रिजल्ट भी आएगा और चुनाव भी होगा। MIM जब चुनाव जीतती है तो 2-4 हज़ार से नहीं जीतती है। कैसे भाई ध्यान दीजिएगा।
तो MIM जो है वो ज़्यादा वोटों का अंतर बता रहे हैं इस बार। चुनाव जीतती है तो पूरे 25,000 50,000 से ज़्यादा से ही चुनाव जीतती है और यही ढाका में होने वाला है। अच्छा, यहाँ MIM की रैलियों में खूब भीड़ होती है, वैसे सब जब आते हैं, लेकिन वो वोट में बदल नहीं पाता है। देखिए ऐसा है कि सीमांचल से बाहर पहली बार ये पार्टी आई है, भीड़ ही ना किसी का ये होता है। अभी जिनका जो रैली हुआ, भीड़ जो नहीं इकट्ठा हो पाया, 2 विधानसभा को एक साथ जोड़ लिया गया, चिरैया ढाका को एक साथ कराया गया जी। ठीक है, चाचा अरविंद बाबू के दामाद हुए जी राणा रंजीत सिंह, तो घर हैं, गार्जियन आप लोग हैं। इनको जानते हैं आप भाई साहब, इनको जानते हैं? हम जान रहे हैं। क्या देख रहे हैं इसमें? हाँ, देख रहे हैं, जगह जगह MIM से है। ठीक है, आइए कुछ अन्य लोगों से बात करते हैं। अब एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पे अब MIM से कौन कौन प्रचार के लिए आ रहे हैं? ओवैसी साहब सुपरस्टार आदमी है, वो आके चले गए, अब दूसरे की ज़रूरत कहाँ है। और आकर के सारी बातें, सारी समस्याओं की चर्चा उन्होंने कर दी जी। सलाम। अब आने की है संभावना? देखते हैं, अभी कुछ ज़रूरत हम लोग को ऐसी महसूस हो नहीं रही है, लगेगा तो बताएंगे उनको। चलिए, फिलहाल ये राणा रंजीत जी थे। अभी ओवैसी साहब का दीवानगी हो गए ना, तो माहौल तो बहुत मस्त है, अच्छे है। उन्हीं का जीत आ रहा है, उन्हीं का बोल है। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं ना, हाँ, देख रहे हैं कि उन्हीं का बोल है, उन्हीं का जीत है। चलिए, फिलहाल कुछ अन्य, क्या कुछ कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों की पार करो, आग की दरिया है, डूब का समुंदर पार करो। इस बार कोई नहीं, सिर्फ राणा साहब आए हैं, पतंग छाप रहे हैं, इन्हीं को तुम स्वीकार करो। आपने देखेंगे ये इनके समर्थकों के द्वारा, और इधर पीछे देखेंगे लोग जो हैं घरों से निकल के देख रहे हैं, मिल रहे हैं। महिलाएं भी इसमें अच्छी संख्या में आ रही हैं, गेट पे, दरवाजे पे देख रही हैं कि कौन आया कौन नहीं। फिलहाल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अभी जो मौजूदा विधायक पवन कुमार जायसवाल, वही RJD से फैसल रहमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से राणा रंजीत सिंह ताल ठोक रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। हमें ये मिले थे तो हमने आपको यहाँ से अवगत कराया। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं इस पे हमें ज़रूर बताइएगा। ढाका विधानसभा से घूमता चक्र 24 के साथ सहयोगी साहिल जी, सलमान अली बंजारा, जय हिंद।